आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हर माह 1 लाख रोजगार सृजित करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 जनवरी को फिर होगी बातचीत। शिक्षकों के तबादलों के लिए राज्य में बनेगी नई नीति, शिक्षक संगठनों से भी की जाएगी चर्चा। और प्रदेश में अब तक 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर जिले में शासकीय और निजी क्षेत्रों में नियोजन तथा स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश सोमवार को मंत्रालय में संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर माह लगभग 1 लाख रोजगार सृजित किए जाएं। प्रत्येक जिले में हर माह रोजगार मेले आयोजित कर रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि गांवों के समग्र विकास के लिए नगरों की तरह गांव का भी मास्टर प्लान बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। नवनियुक्त मंत्रियों तुलसीराम सिलावट और गोविंद राजपूत को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। श्री सिलावट को जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग दिया गया है। इसी तरह गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व और परिवहन विभाग का दायित्व सौंपा गया है। केंद्र सरकार ने किसानों से संबंधित मुद्दों पर 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल 7वें दौर की बातचीत की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरकार और किसान संगठनों ने मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 8 जनवरी को फिर से बैठक करने का फैसला किया है। श्री तोमर ने कहा है कि पिछली बैठक में हुई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार खुले दिमाग से किसानों के मुद्दों का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को इसके निराकरण के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों पर खंडवार चर्चा करे, लेकिन इस पर कोई हल नहीं निकल सका क्योंकि किसान संगठन इन तीनों कानूनों को रद्द करने पर अड़े रहे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को डिजी लॉकर को अपनाने के लिए तेजी से काम करने को कहा है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने आज कहा कि सरकार ने इस साल 1 जनवरी से दस्तावेजों को जारी और उन्हें सत्यापित करने के लिए डिजी लॉकर के साथ अपनी सभी प्रणालियों को एकीकृत करने का निर्णय लिया है। मंदसौर शहर के कोर्ट परिसर में पिछले एक हफ्ते में करीब 200 कौवों की मौत के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी लैब से आए रिपोर्ट में कौवों की मौत का कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। मंदसौर पशुपालन विभाग उप संचालक डॉक्टर मनीष इंगोले ने बताया कि मृत पाए गए 4 कौवों के सैंपल भेजे गए थे, जिनमें बर्ड फ्लू की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। पूरे जो है डीआई स्टेट डीआई लैब को भेजे और वहाँ से जो है नेशनल इंस्टीट्यूट हाई सिक्योरिटी लैब के लिए सैंपल दिए गए, जिसमें आज हमें शाम को इसका हमें ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की गई है कि कौवों में ये एवियन इन्फ्लुएंजा पाया गया है ना। अभी कलेक्टर साहब का निर्देश सभी डिपार्टमेंट्स को हो चुका है। स्पेशली उन्होंने जो है सीएमओ साहब को भी कहा है कि वो अपनी वहाँ पे स्पेशल व्यवस्था रखे। सुबह शाम में दोनों टाइम का डिसइंफेक्टेंट का कार्यक्रम रहेगा और जो भी डेड बर्ड्स यदि मिलती है तो उसको जलाना है, उसको इधर उधर फेंकना या गाड़ने का कार्यक्रम नहीं करना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कल मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश क्रियान्वयन की कार्ययोजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण की नवीन नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण की नवीन नीति बनाने के दौरान इसे सबके सामने रखा जाएगा और सभी शिक्षक संगठनों से विस्तृत चर्चा कर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।
प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 621 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,44,647 और मृतकों की संख्या 3,648 हो गई है। राज्य में अब तक 2,32,390 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 857 मरीज सोमवार को स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 8,609 रह गए हैं। इंदौर में 107 और भोपाल में 175 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर 43 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं कोरोना के 42 नए मरीज सामने आए हैं। शिवपुरी जिले में सोमवार को 8 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। बड़वानी में 5 और व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। छिंदवाड़ा के युवा क्रिकेटर आकाश कुमार पाठक ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। सभी लोगों से जनमानस से निवेदन है और सभी खिलाड़ियों से कि इस कोरोना में महामारी के तहत सभी लोग राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की गाइडलाइन जो जारी हुई उसका विशेषतः पालन करें और सभी अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर रखें तथा घर में बड़े बुजुर्ग उन लोगों का विशेष ध्यान दें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने खंडवा के हरसूद विकासखंड के ग्राम भराड़ी रैयत में जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ग्रामीण नल जल योजना के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। शिवपुरी विकासखंड की 6 ग्राम पंचायतों के सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों को आयुक्त मनरेगा के निर्देशों की अवहेलना किए जाने का कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। राज्य खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल कल आगरमालवा में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार, मध्याह्न भोजन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा करेंगे। निवाड़ी जिले में सभी ग्राम पंचायतों में कुपोषित बच्चों के परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बैठकें आयोजित की गईं। होशंगाबाद जिले में स्वसहायता समूह की महिलाओं को बैंक लिंकेज उपलब्ध कराने में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। झाबुआ में आज से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाएंगे। इनका उद्देश्य एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए पात्र दिव्यांगों का चयन करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हर माह 1 लाख रोजगार सृजित करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 जनवरी को फिर होगी बातचीत। शिक्षकों के तबादलों के लिए राज्य में बनेगी नई नीति, शिक्षक संगठनों से भी की जाएगी चर्चा। और प्रदेश में अब तक 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।